हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है बंसर और मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। और आप लोगों को पता होगा कि कुछ ही समय बाद मतलब कुछ दिन बाद ही आप लोगों का एएमयू बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार सर हम तैयारी कहाँ से करें और किस तरीके से करें। तो आपको बता दें, आज की वीडियो आपके, अगर आप पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, कि तो ये दोनों में ही आप लोगों की हेल्प करने वाली है। इससे पहले मैं दो वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जो पूरी पूरी यूनिट की हैं। फर्स्ट यूनिट की कंप्लीट वीडियो, सेकंड यूनिट की कंप्लीट वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। ये अब हमारी थर्ड वीडियो है और ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को डिजीज से संबंधित, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। और आपके पेपर में, चाहे पैरामेडिकल का पेपर हो चाहे आपका बीएससी नर्सिंग का पेपर हो, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये डिजीज से संबंधित है तो ये नर्सिंग से संबंधित है, पैरामेडिकल से संबंधित है, तो इसलिए ये और ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो एक एक क्वेश्चन को देखना, समझना, सीखना, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले है विच ऑफ द फ्लोइंग आर द टू इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शन डिजीज रेस्पेक्टली। मतलब इसमें हमें यह बताना है कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, और तो दूसरी कौन सी है जो नहीं फैलती। ठीक है, तो आपको बता दें, टाइफाइड एड्स दोनों फैलती हैं। ये जो हमारे पास है एड्स तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन जो कैंसर होता है, कैंसर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होता। तो इसलिए हमारा आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड फीवर इज ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाई। तो आप लोगों ने मोती जरा नाम सुना होगा, टाइफाइड सुना होगा, आर्त्र ज्वर इसे बोल देते हैं, इंटेस्टाइन फीवर बोल देते हैं। ये फीवर जो होता है ये साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगर हम दूषित जल या भोजन खा लेते हैं तब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करने का काम करता है। साल्मोनेला टाइफी में जो टेस्ट कराते हैं, टाइफाइड में जो टेस्ट कराते हैं, उससे हम बेडार टेस्ट बोलते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आपको एक एक जानकारी जो दी जा रही है, ये जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एवन सर आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है उसे ध्यान से देखिएगा। तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि दे रखा है द कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाई। तो कॉमन कोल्ड को हम जुकाम बोल देते हैं। ठीक है, तो जुकाम जो होता है एक वायरस से होता है। किससे होगा? वायरस से। तो बताते हैं, राइनो वायरस से होगा। किससे होगा? राइनो वायरस से। राइनो वायरस से जुकाम होता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो दे रखा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से निमोनिया बीमारी होती है जो फेफड़ों को दिक्कत करती है। साल्मोनेला टाइफीमीडियम जो है, इससे साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होगा। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है ये मलेरिया के लिए होता है। ठीक है, चलो और भी जो इंफॉर्मेशन है वो भी मैंने आपको बता दी। ए टॉक्सिक सब्सटेंस रेस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 डे इन मलेरिया फीवर इज। तो आप लोगों को बता दें, मलेरिया का जो फीवर होता है वो 3 से 4 दिन बाद दोबारा रिपीट होता है। क्यों होता है ये बार बार, पता है आपको? आपको बता दें कि एक होता है हीमोजॉइन टॉक्सिस बनता है। जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी जब ब्लास्ट कर जाती है तो वहां से हीमोजॉइन निकलता है, और हीमोजॉइन के कारण मतलब ठंड के साथ तेज बुखार आता है। ठीक है, तो आंसर जो आएगा इसमें ऑप्शन बी आएगा। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन विच द फ्लोइंग होस्ट। तो आपको बता दें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्लाज्मोडियम के अंदर वो होता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर ये प्रोसेस देखने को मिलती है। तो इसमें जो आंसर आएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप पैरामेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों के लिए ये वाली वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब थोड़ा और बड़ा दिखाई दे रहा होगा आपको। एलिफेंटियासिस ए क्रोनिक इन्फ्लेमेशन दैट रिजल्ट इन ग्रॉस डिफॉर्मिनेट्स इज कॉज्ड बाई। तो सिंपल सा ये कहने वाला है कि जो एलिफेंटियासिस डिजीज होती है वो किसके द्वारा होगी?
तो हम बोलेंगे एस्केरिस, एस्केरिस से तो पेट में कीड़े होते हैं। इकोलाई, इकोलाई से भी नहीं होता। बूचेरेरिया बिल्कुल सही जवाब है, बूचेरेरिया से एलिफेंटिसिस डिजीज हो जाती है, ठीक है। और ये डिजीज जो होती है ना, इसमें जो पैर होता है हाथी ऐसा हो जाता है। गेम्बुसिया इज ए फिश which is being introduced into the pond in order to check the vector-borne disease such as, आपको बता दें डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकन गुनिया हो गया, ये तीनों बीमारियां जो होती हैं मच्छर के द्वारा होती हैं, और गेम्बुसिया मछली जो होती है इन मच्छरों को खा जाती है, और जिसके कारण ये बीमारियां जो होती हैं कम होगी, ठीक है। चलो तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डज नॉट पार्टिसिपेट इन इनेट इम्यूनिटी, तो इसमें आपके सामने दे रखा है 17वें का जस्ट आंसर बताइए मुझे जल्दी से, 17वें का आंसर बताइए। यहां पर बोला गया है डू नॉट पार्टिसिपेट, इनेट में कौन सा नहीं लेगा, तो आपको बता दें बी लिम्फोसाइट जो होगा ऑप्शन सी, ये नहीं लेता इनेट इम्यूनिटी में। As intestinal parasitic which caused blockage of the intestinal passage and whose egg are exceed along with the feces interface person age, तो आपको बता दें इसमें जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ये वाला एस्केरिस। एस्केरिस मतलब पेट में जो कीड़े हो गए हैं, ये आंसर आएगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Use of vaccination and immunization program have controlled which of the following infection disease, infection disease कौन सी है, ठीक है, और जिसको हम वैक्सीनेशन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। पोलियो, टेटनस, डिप्थीरिया, निमोनिया, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे, तो ऑप्शन डी सही जाएगा, ए एंड बी बोथ ये वाला आएगा, है ना। द टर्म इम्यूनिटी रेफर टू, म्यूटेशन बिटवीन होस्ट एंड पैरेसिट में नहीं है। एबिलिटी ऑफ द पैरेसिट सर्वाइव विद द होस्ट गलत है। एबिलिटी ऑफ द होस्ट ऑफ फाइट द डिजीज ऑफ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी जो है ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रतिरक्षा क्या है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वही हमारी प्रतिरक्षा होती है। वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट द प्रोटीन विच आर कॉल्ड एस, तो आपको बता दें जो वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है सेल, तो उस जो सेल हो जाती है तो उससे एक प्रोटीन निकलता है, उसे बोलते हैं इंटरफेरोन। क्या बोलेंगे, इंटरफेरोन। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। चलो आगे देख पा रहे होंगे आप लोग, द जेनेटिक मेटेरियल ऑफ HIV इज, तो आपको बता दें इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है, क्या कि dsDNA होगा, dsRNA, ssDNA होगा या ssRNA होगा। इन चारों में से कौन सा प्रकार का DNA HIV वायरस के अंदर पाया जाता है, ये आपको मुझे बताना है। कोलोस्ट्रोम secreted by mother during the initial day of lactation in rich in which of the following antibody, आपको बता दें माता के दूध के अंदर एंटीबॉडी पाए जाते हैं, जो शिशु जो होता है जो दूध पीता है उसमें पहुंचाए जाते हैं, तो इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन ए, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। एन एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ, तो एंटीबॉडी के अंदर ध्यान रखिएगा 2 हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं, ठीक है। 2 लाइट पेप्टाइड चेन एंड 2 हैवी पेप्टाइड चेन, तो ऑप्शन ए जो होगा ये बिल्कुल सही जवाब होगा। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, तो आपको बता दें हेपेटाइटिस बी का जो टीका बनाया गया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए के माध्यम से बनाया गया था, तो ये यीस्ट के अंदर डाला गया था, तो ऑप्शन बी आएगा हमारा यीस्ट, ठीक है। द मोस्ट अबुडेंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एलर्जी इज, तो आपको बता दें एलर्जी से रिलेटेड जो एंटीबॉडी होती है उसका नाम है IgE, इम्यूनोग्लोबिन E, तो ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके AMU BSc नर्सिंग में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज आर सीक्रेटेड बाय, तो एंटीबॉडी जो सीक्रेट होते हैं किसके द्वारा होंगे, एंटीबॉडी आर सीक्रेटेड बाय, तो भैया बी लिम्फोसाइट इसमें आंसर आएगा, बी लिम्फोसाइट। 30 का आंसर क्या आएगा, 30 का आंसर आएगा बी, ठीक है, बी लिम्फोसाइट। यहां पर बी लिम्फोसाइट में बी क्या है, बी का मतलब होता है बोन मेरो। टी लिम्फोसाइट में टी क्या होता है, तो बोलेंगे थाइमस होता है, ठीक है। आगे बढ़िए,
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कोला अगर किसी को हो गया है, कोला हो गया है तो उसको हम ORS का घोल पिलाते हैं, ठीक है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी यूज स्टेप फूड एंड, तो इसमें आ जाएगा आपका सी का चौथा। तो सी का चौथा कहां पर दे रखा है? सी का चौथा यहां पर दे रखा है ऑप्शन बी में, तो बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर है। अमीबिसिस, अमीबिसिस मतलब एंट अमीबा स्टोलिटिका से होता है। यूज ओनली स्टेलाइज फूड एंड वाटर, तो इसमें आएगा क्योंकि दूसरी जल भोजन करने से होता है। डिफ्थीरिया, तो डिफ्थीरिया में डीपीटी का वैक्सीन लगाई जाती है। कोला ओरल रिहाइड्रेशन दिया जाता है। सिफिलिस, सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडम से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर जो होगा ये वाला आ जाएगा ऑप्शन बी। यहां देखिए एड्स इज करेक्टराइज्ड बाय, तो आपको बता दें एड्स बीमारी में क्या होता है, जब बॉडी के अंदर HIV वायरस चला जाता है तो वो हमारी बॉडी की हेल्पर सेल को कम करने का काम करता है, उसको डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर T सेल, तो इसमें आंसर हमारा आएगा ऑप्शन सी वाला आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख पा रहे होंगे विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट मैच, मतलब करेक्ट मैच नहीं है। डेंगू फीवर फ्लेवियोरोवायरस से होता है, बिल्कुल करेक्ट है। प्लेग जो होता है पर्सिनिया पेस्टिस से होता है, ये भी करेक्ट है। फाइलेरिसिस जो होता है बुचेरिया से होता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो सिफिलिस जो होता है ये इस वाले बैक्टीरिया से नहीं होता, तो ऑप्शन बी वाला जो है, ऐसा समझ लो मेरा A, C, D ये तीनों ठीक है, तो जो लास्ट वाला बचेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। और सिफिलिस वाला जो है ये बिल्कुल गलत जवाब है, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपको इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो कृपया करके आप हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाइए, ठीक है। HIV इज ए रेट्रोवायरस दैट अटैक, तो आपको पता है HIV वायरस जो होता है हेल्पर T सेल पर अटैक करता है और उनकी संख्या को कम करने का काम करेगा, तो ऑप्शन ए आएगा। द सेल कॉल्ड HIV फैक्ट्री, तो HIV फैक्ट्री का काम जो करेगी वो करेगी मैक्रोफेज, मैक्रोफेज जो होती है और HIV वायरस को बनाने का काम करेगी, ठीक है। वायरल DNA आफ्टर बेरिंग कन्वर्टेड फ्रॉम RNA from viral RNA by X incorporate into host genome to undergo replication. What is X? तो आपको बता दें इसमें आंसर आएगा ये वाला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में जो RNA होता है, ठीक है, RNA जो होता है वो DNA का निर्माण कर देता है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलेंगे। Which of the following is not a cause the transmission of HIV, मतलब किसके द्वारा HIV नहीं फैलता? मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर HIV फैलेगा। शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स HIV हो जाएगा। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेशन ब्लड तो भी HIV हो जाएगा। मस्कीटो बाइट्स मतलब मच्छर के काटने से HIV नहीं होता है। एड्स इज वाइडली डायग्नोसिस्ड बाय, एड्स बीमारी अगर हो जाती है और आपको जांच करानी है तो कौन सी टेस्ट कराएंगे? तो बोलेंगे एलिसा टेस्ट होता है। कौन सा होगा? एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है। तो आंसर आएगा बी वाला। आगे देखें, ए केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, आपको बता दें ये लॉजिकली क्वेश्चन है। कैसा है? लॉजिकली क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद से भी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति ज्यादा स्मोक करता है, क्या करता है? स्मोक करता है, तो कौन से कैंसर होने की संभावना ज्यादा है? स्किन कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, स्टमक कैंसर या लंग्स कैंसर? आप हमें बताइए कि ये धुआं जो होगा किस कैंसर के लिए जिम्मेदार होगा, ठीक है। यहां पर ये स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। मैरिजुआना, हशीश, गांजा, ऑल ऑफ दिस, मतलब ये स्ट्रक्चर जो है ये किस चीज की है? तो आप बोलेंगे ये जो स्ट्रक्चर है कैनाबिस सैटाइवा की है। कैनाबिनॉइड्स बोल देते हैं हम, ठीक है। तो इसी से ये तीनों चीजें बनती हैं, तो आंसर आएगा हमारा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। आगे देखें, विच दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। विच कंपाउंड इज फॉर्मेड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, तो आपको बता दें जो मॉर्फिन जो बनेगा वो किससे बनेगा? हीरोइन से। किससे बनेगा? हेरोइन से बनेगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये सब आप लोगों को एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगे, जाइए एनसीईआरटी को पढ़ो, ठीक है। इन ह्यूमन रिसेप्टर ऑफ ओपियोइड्स आर प्रेजेंट इन,
तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब ए और बी, ये दोनों रिसेप्टर का काम करेंगे, ठीक है। हीरोइन इज कॉमनली कॉल्ड एस, तो हीरोइन को ही स्मैक नाम से जानते हैं, स्मैक को ही हीरोइन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चरस एंड गांजा आर द ड्रग्स विच अफेक्टेड, चरस गांजा अगर आप पीते हैं तो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होगा ये इफेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो कोकेन जो आपको मिलेगी ये मिलेगी एरिथ्रोजाइलम कोका से, ठीक है। पेपेवर सोमनिफेरम जो है ये नाम है आपका अफीम का, मॉर्फिन का है। एट्रोपा बेलाडोना जो है, एट्रोपा बेलाडोना ये आपका विभ्रमक पदार्थ होता है। धतूरा जो होता है ये भी विभ्रमक पदार्थ है, हेलुसिनोजन कहलाते हैं दोनों, ठीक है ना। द क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल रिजल्ट इन, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, एल्कोहल का सेवन करता है तो क्या होगा, उसको सिरोसिस बीमारी हो जाएगी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होगा उसका डैमेज हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। सिरोसिस बीमारी जो होती है लिवर से संबंधित होती है, लिवर डैमेज हो जाता है इसमें। हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू, तो हेपेटाइटिस बी जो होगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से काम होगी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 85 का, ठीक है। आगे देखें, लेवल ऑफ विच हार्मोन्स गेट एलिवेटेड बाय द इनटेक ऑफ निकोटिन, अगर कोई व्यक्ति निकोटिन का यूज ज्यादा करता है तो उसकी बॉडी के अंदर ये वाला एड्रीनेलिन और नॉन एड्रीनेलिन जो हार्मोन्स होगा, ये दोनों हार्मोन जो होते हैं ये बॉडी के अंदर ज्यादा रिलीज हो जाते हैं। द एडिक्टिव केमिकल प्रेजेंट इन टोबैको इज, इसका जवाब आप लोगों को खुद से देना है कि तंबाकू के अंदर क्या कौन सा केमिकल होता है, कैफीन होता है, निकोटिन होता है, केटिकोल होता है या कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। बहुत ही जनरली क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से आप इसका जवाब दे सकते हैं। कोकेन इज कॉमनली कॉल्ड एस, तो कोकेन को कोक भी बोलते हैं, क्रैक भी बोलते हैं, बी एंड सी दोनों, डी आएगा। द इंजेक्शन गिव अगेंस्ट द स्नेक विनोम कंटेन, ठीक है, तो आपको बता दें इसमें आंसर जो आएगा 93 का जवाब मुझे जल्दी से जल्दी बताइए। 93 इसमें परफॉर्मेड एंटीबॉडीज इसका राइट आंसर आएगा। विच ड्रग इज यूज्ड मेडिसिन टू हेल्प पेशेंट कोप एंड डिप्रेशन एंड इंसोम्निया, इंसोम्निया का मतलब होता है जब व्यक्ति को रातों में नींद नहीं आती ठीक से, तो इंसोम्निया बीमारी बोलते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति डिप्रेशन में हो इसलिए इंसोम्निया बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो एम्फेटामाइन, बर्बिटूरेट, ये जो बी और सी जो है, बी एंड सी, ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यही इसका आंसर है। द मोस्ट अबुडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इन द बॉडी, तो आपको बता दें हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा एंटीबॉडी मिलेगा, 95 वाले का जो है, इसका जल्दी से मुझे आंसर बताइए। 95, ठीक है, 95, ये इसमें आएगा आंसर बी, IgG, इम्यूनोग्लोबिन जी बोलते हैं हम इसको। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेट द वर्ल्ड एड्स डे, आपको बता दें पहले भी ये पेपर में आ चुका है और अभी भी इसके आने की संभावना थी, लेकिन आ चुका है। यहां पर दे रखा है 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। आगे और दिखाता हूं मैं आप लोगों को। द केमिकल सब्सटेंस ड्राइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इनहिबिटरी अफेक्ट ऑन अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नो एस, तो आपको बता दें वो केमिकल कोई और नहीं, एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ओपियोइड्स नार्कोटिक, तो ओपियोइड्स नार्कोटिक की कैटेगरी में जो जाना चाहिए ओपिएट या जाना चाहिए आपका मॉर्फिन जो होगा, ठीक है। ए पर्सन हैज डेवलप्ड इंटरफेरोन्स इन द बॉडी, ही सीन द कैरी टू इन्फेक्शन ऑफ, तो आपको बता दें इंटरफेरोन तब बनता है बॉडी के अंदर जब हमारे बॉडी वायरस से इफेक्ट हो जाती है। टिटेनस वायरस से होता नहीं है, मलेरिया वायरस से होता नहीं है, टाइफाइड वायरस से होता नहीं है, वायरस से होता है मिसल्स, तो ऑप्शन सी खसरा जिसको बोलते हैं ये वही आएगा, ठीक है। ए डिजीज समटाइम फाउंड इन पर्सन अबव द एज 40 years which is the character by poor CNS coordinate forgetfulness tremblance of hand, इसमें क्वेश्चन नहीं है, इसमें ये आएगा एल्जाइमर डिजीज आएगी, 40 साल के बाद लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है, एल्जाइमर बोल देते हैं।
यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं मिलान करना है। लीशमानिया डोनोवनी, लीशमानिया डोनोवनी, ठीक है, लीशमानिया डोनोवनी से बनेगा कालाजार। तो ए का होगा तीसरा, ए का तीसरा कहां पर है, ए का तीसरा इसमें 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 है, ठीक है। बूचीरेरिया ब्रैंकोफ्टी, इससे बनेगा फाइलेरिसिस, मतलब बी का पांचवा। तो बी का पांचवा सी में और डी में है, बी का पांचवा, बी का पांचवा सी और डी में है, ठीक है। ट्रिप्नोसोमा गैमियस, ट्रिप्नोसोमा गैमियस, इससे होगा स्लीपिंग सिकनेस, सी का चौथा। तो सी का चौथा यहां पर है, सी का चौथा यहां पर नहीं है, तो आंसर जो हमारा आएगा ऑप्शन सी आ जाएगा। और एंटमीबा स्प्लेटिका, इससे होगा अमीबेसिस हो जाएगा, एंटमीबा स्प्लेटिका से अमीबेसिस डिजीज हो जाती है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे अब आपके सामने, और बहुत ही ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को करिएगा। आपको बता दें अभी नीट का जो एग्जाम हुआ था भाई, इतने सारे उन्होंने कॉलम टाइप के क्वेश्चंस दिए थे कि भाई सिरदर्द बना दिया इन्होंने, सिरदर्द हो गया लोगों का। चलो कॉमन सेंस लगाते हैं। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स, ये क्या काम करेगा, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड। तो ए का आएगा तीसरा, तो ए का तीसरा कहां पर है, ए का तीसरा ए में और बी में यहां दे रखा है। सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, ये क्या काम होता है, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी जो क्या काम करेगा, ये स्विच नहीं 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 नहीं, ये करेगा फॉर्मेशन ऑफ डग, तो बी आएगा, बी का बी, बी का बी, इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मेनाई, ये क्या करेगा, स्वीट चीज को बनाएगा, तो सी का चौथा, सी का चौथा, सी का चौथा देखो यहां पर दे रखा है, ठीक है। और स्पाइरुलिना जो होता है सिंगल सेल प्रोटीन होता है, तो यहां पर है दूसरा। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। लैक्टोबैसिलस दही में मिलेगा, सैक्रोमाइसिस डफ में मिलेगा, प्रोपियोनिबैक्टीरियम साल्मेनाई जो होगा स्वीट चीज में मिलेगा, स्पाइरुलिना जो होगा सिंगल सेल प्रोटीन होता है। तो इस तरीके से आप इसका जवाब बता सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखो आप सब लोग, और अगले क्वेश्चन का भी जवाब बताइए मुझे क्या आएगा सभी लोग। बैसिलस थुरिंजिएसिस, जिसको बीटी बोलते हैं, स्ट्रेन हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइंड नोवल, ठीक है भाई। तो आपको बता दें बीटी बैसिलस थुरिंजिएसिस एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो क्या काम करता है, बायो इंसेक्टिसाइड प्लांट की तरह काम करता है। तो आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा ये वाला, ऑप्शन डी वाला। प्रोबायोटिक आर, प्रोबायोटिक क्या होते हैं, लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे माने जाते हैं, गुड बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोबायोटिक में काम आएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट इंक्लूड, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर बात कर रही है तो भैया केमिकल फर्टिलाइजर्स में कैसे आ सकता है, ऑर्गेनिक है तो केमिकल नहीं आएगा, केमिकल है तो ऑर्गेनिक नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखिए, फार्मर हैव रिपोर्टेड ओवर 50% हायर yield ऑफ राइस बाय यूजिंग ऑफ अदर बायो फर्टिलाइजर। तो इसमें क्या आंसर आएगा मुझे एक बार कमेंट करिए, बताओ फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। इसमें आंसर जो आपका आएगा बीटी तो नहीं आएगा, माइकोराइजा नहीं आएगा, लेग्यूमिनोसी ये भी नहीं आएगा, इसमें जो होना चाहिए डी, 10 वाले का मुझे डी लग रहा है, 10 वाले का डी लग रहा है, जिसको बोलते हैं एजोला पिन्नेटा। एजोला पिन्नेटा जो होता है धान के खेतों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ये वाला, ठीक है ना, पानी में मिलता है ये। आगे देखो, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्रीन मैन्योर इन इंडिया आर, तो आपको बता दें सनी, सन बोल देते हैं, क्लस्टर बीन्स बोल देते हैं, ढेंचा बोल देते हैं, और ये इसके क्या है, ये बॉटनिकल नेम है। तो भैया इसका आंसर जो होगा वो आएगा ऑल ऑफ दिस, सभी काम आएंगे ये वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड ए बायोपेप्टिसाइड, तो आपको बताएं न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस आएगा, बैसिलस थुरिंजिएसिस आएगा, ठीक है, ट्राइकोडर्मा वाला है ये भी आएगा। तो ए बी डी आ रहा है, तो ऑप्शन सी जो बचा हुआ है यही आप लोगों का आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
यहां पर आप लोग देखेंगे, यहां पर कॉलम टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। कॉलम टाइप के क्वेश्चंस को आप भैया अच्छे तरीके से किया करो और ध्यानपूर्वक किया करो, ठीक है। मैंने आपसे बोला, क्या बोला मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपसे, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि नो स्टॉक जो होता है, नो स्टॉक जो होता है, ये क्या होता है? नो स्टॉक, नो स्टॉक जो होता है ये क्या होता है? तो भैया नो स्टॉक और एनाबीना जो होते हैं ये साइनोबैक्टीरिया होते थे। क्या होते थे? साइनोबैक्टीरिया। जब मुझे मिलान करने होते हैं तो मैं ये देखूंगा कि भैया इन चारों में से सबसे अच्छे तरीके से परफेक्ट जिसमें मेरी पकड़ है वो कौन सा है। तो मुझे पता है नो स्टॉक एनाबीना जो होते हैं ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो डी का जो होगा इसमें देखूंगा नाइट्रोफिक्सन साइनोबैक्टीरिया। तो डी का देखा, डी का देखा पहला, डी का देखा मैंने पहला, ठीक है। डी का पहला इसमें भी है। तो इस वाले से मेरा काम नहीं चलेगा। और देखता हूं मैं, और हम देखेंगे ये रहा राइजोबियम। क्या है? राइजोबियम। नाइट्रोजन का क्या करेगा? फिक्सन करेगा। तो सी का चौथा, सी का चौथा। तो देखते हैं इसमें भी सी का चौथा। तो देखो सी का चौथा यहां पर दे रखा है, यहां दे रखा है, यहां भी दे रखा है। तो ए या बी में से आंसर जाना है इसका जो जाएगा, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान, तो ए का दूसरा, ए का दूसरा गंगा एक्शन प्लान, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, तो ये जाएगा इसमें, ठीक है। और बीटी कॉटन जो होता है, बीटी कॉटन जो होता है ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट होता है। तो बी का आएगा तीसरा, तो बी का तीसरा ये रहा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो भैया अच्छे तरीके से सोचकर समझकर तभी आंसर देना। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमसे कहा गया है मिसमैच, मतलब एक चार इधर दे रखे हैं, चार इधर दे रखे हैं, मतलब कौन सा इसमें मिसमैच है, ठीक है। तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिज्म, ये कह रहा है ग्लूटेनिक अम्ल, ये कह रहा है हमारे पास लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स, लैक्टिक एसिड, एस्परजिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड, और एसिडोबैक्टर एसिडाई, एसिटिक एसिड। तो यहां पर कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? 29 का आपको जवाब देना होगा। 29 का क्या आएगा बताइए आंसर जल्दी जल्दी। अच्छे तरीके से पढ़ो, 2 दिन बाद आपका पेपर है। आपको बता दें पेपर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी और यह वही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना रखते हैं। और आपको बता दें ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने देखे भी नहीं होंगे पहले, ठीक है। तो देखो लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड मिलता है, पता है हमें। एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड मिलता है। एसिडोबैक्टर एसिडाई से एसिटिक एसिड मिलता है। लेकिन क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलैक्स से ग्लूकोनिक एसिड नहीं मिलता। तो इसलिए हमारा मिसमैच हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो ये कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द रूमेन ऑफ कैटल, मतलब गाय भैंस के आमाशय के अंदर, पेट के अंदर, आंत के अंदर कौन सा बैक्टीरिया मिलता है? तो एजोटोबैक्टर नहीं मिलेगा, राइजोबियम नहीं मिलेगा, मेथिनोबैक्टीरियम ये पाया जाता है। और मेथिनोबैक्टीरियम पाया जाता है गोबर में भी मिलता है। गोबर से गोबर गैस बनती है, बायोगैस बनती है, बनती नहीं बनती, जो फूड को बनाने में काम आती है, लाइट के काम में भी आ जाती है ना। ए माइक्रोबाइल बायोकंट्रोलर अगेंस्ट द कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर इज। तो आपको बता दें बटरफ्लाई को, आप कैटरपिलर को आपको कंट्रोल करना है तो बैसिलस थ्यूरिनजिएसिस का इस्तेमाल करिए, जिसको कहा जाता है बीटी जीवाणु, बीटी जीवाणु कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए भरपूर मात्रा में लेकर आता हूं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड द रिप्रोडक्शन ऑफ बेवरेज। तो आपको बता दें ये बेवरेज का काम जो है, जैसे ब्रेड वगैरह बनाना, केक वगैरह बनाना, इसमें काम आ जाता है। और हाँ भूल गया, बेवरेज का काम होता है एल्कोहल को बनाना, और बियर वगैरह को बनाने का काम आता है सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी, जिसको यीस्ट कहा जाता है। इसी से एल्कोहल को बनाने में काम लिया जाता है, ठीक है। माइक्रोवाइल आर प्रेजेंट इन सॉइल, थर्मल वेंट, पॉल्यूटेड वाटर या ऑल ऑफ दिस। भैया माइक्रोऑर्गेनिज्म कहां नहीं मिलते? सब जगह तो मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस आंसर आएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रोवेस इज ए प्रोटीनेसिस इन्फेक्शन एजेंट। तो आपको बता रहा है इसमें आएगा आपका प्रियोन्स। क्या आएगा इसमें आंसर? प्रियोन्स आएगा, ठीक है। मैच करते हैं, चलो
मुझे मैच करने में भाई इस समय बहुत मजा आता है, सच बता रहा हूं। मतलब ये मैच वाले जो क्वेश्चन है, मैं जहां तक कह रहा हूं 99% अब मैच वाले क्वेश्चन मेरे गलत नहीं होते। पहले बहुत से बहुत गलत होते थे, बहुत ज्यादा मतलब कि डर लगता था, लेकिन अब बिल्कुल डर नहीं लगता मुझे, ठीक है। क्योंकि मैं क्या करता हूं, मैं वो पकड़ता हूं जिसमें मेरी पकड़ है। मेथेनोजन कहां मिलेगा? एक मिनट। मेथेनोजन, प्रोडक्शन ऑफ मेथेन, तो ए का आना चाहिए तीसरा। क्या आना चाहिए? ए का तीसरा चाहिए, क्योंकि मेथेनोजन जो बैक्टीरिया होता है ये मेथेन को बनाने का काम करता है, ठीक है। तो ए का तीसरा, तो ए का तीसरा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो ऑप्शन डी जो है हो गया आंसर। बस इतना सा करना होता है, चुटकी बजाते आंसर आएगा आपका, ठीक है। बी का फर्मेंटर जो है, फर्मेंटर लार्ज वेसल्स ऑफ ग्रोइंग माइक्रोवेव्स, तो ये आ जाएगा। ऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा बीओडी वाला आ जाएगा। बायोगैस जो है मेथेन रिच फ्यूल गैस होता है, तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगर राइट आंसर तो पहले वाले से मिल गया था, वो तो मैंने मिला के दिखाया है बस आपको। आगे देखो, द केमिकल सब्सटेंस रिप्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोवाइल विच कैन किल और रिटार्ड द ग्रो ऑफ अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो आप बोलेंगे ये होता है भैया एंटीबायोटिक, जो अदर ऑर्गेनिज्म को बढ़ने से रोकेगा। द सिम्बियोसिस एसोसिएटेड बिटवीन फंगी एंड रूट द हायर प्लांट ऑफ रेफर टू एस, तो आपको बता दें प्लांट और हायर प्लांट के बीच का जो कनेक्शन होता है उसे कहा जाता है माइकोराइजा। क्या बोलेंगे? माइकोराइजा बोलेंगे उसे, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेट इंक्लूड बैक्टीरियल डिजीज, तो आपको बता दें बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी है इसमें, देखते हैं। डिफ्थीरिया, लेप्रोसी, प्लेग, ये जो बीमारियां हैं ये होंगी, हाँ जी बिल्कुल सही है, ये वाली जो बीमारी है ऑप्शन बी यही आंसर आएगा, ठीक है। आगे देखो, कॉलम 1 कॉलम 2, दो कॉलम है हमारे पास। ये है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या करेगा? ट्राइकोडर्मा बायो कंट्रोल एजेंट होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये क्या करेगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक होगा। नाइट्रोसोमोनास ये नाइट्रिफिकेशन में काम आएगा। लैक्टोबैसिलस ये लैक्टिक एसिड में काम आएगा। सब तो बता दिया। ए का दूसरा, तो ए का दूसरा इस ए में, बी में, सी, बी का सी, तो बी का सी इसमें है, तो ऑप्शन ए जो होगा, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे, स्टेन्स यूज्ड फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, तो आपको बता दें ये स्टेटिन जो होता है ये किस चीज से मिलता है? तो स्टेटिन जो होता है एक होता है मोनास्कस परप्यूरियस। मोनास्कस परप्यूरियस एक होता है यीस्ट होता है, इस यीस्ट से हमें मिलता है। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है ए नाइट्रोजन फिक्शन माइक्रोवेव एसोसिएटेड विद द फर्न एजोला इन रिच फील्ड इज, तो आपको बता दें एजोला के अंदर मिलता है एनाबीना मिलता है। क्या मिलेगा? एनाबीना, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म सिम्बियोसिस एसोसिएशन विद प्लांट एंड हेल्प देम इन देयर न्यूट्रिशन, तो इसमें क्या कह रहा है? प्लांट हेल्प विच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रोसोम फ्रॉम सिम्बियोसिस एसोसिएटेड विद प्लांट एंड हेल्प द अदर न्यूट्रिशन, तो इसमें जो मुझे लग रहा है 74 में थोड़ा कंफ्यूजन सा मुझे हो रहा है। इसमें जो आना चाहिए ये आएगा ग्लोमस। ग्लोमस जो होता है माइकोराइजा में आ जाता है, ठीक है। मोनास्कस परप्यूरियस इज ए यीस्ट कमर्शियली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो आपको बता दें मोनास्कस परप्यूरियस का काम आता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोडिंग स्टेनिन, तो इसमें ऑप्शन सी आएगा। अगला वाला है कॉलम बड़े प्यार से करेंगे हम, ठीक है। कैरोटीन जूनिका एजोला, थोड़ा सा इसमें देखते हैं। एजोला सिम्बियोटिक नेचुरल सिम्बियोटिक एसिड नाइट्रोफिक्सन साइनोबैक्टीरिया, तो एजोला वाला जो है
ए का आना चाहिए दूसरा, ए का दूसरा, और डी का पहला, डी का, ए का दूसरा, डी का पहला, मतलब ए या बी में से कोई आंसर आएगा। ठीक है, नेचुरल इंसेक्टिसाइड रोटिनॉन, तो बी का तीसरा, बी का तीसरा। तो आंसर जो मुझे लग रहा है वो ये वाला लग रहा है, ए वाला, 76 का ए लग रहा है मुझे, एक बार चेक करके देखना, 76 का ए लग रहा है। ठीक है, 76 का ए है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो आप हमें जवाब बता दीजिएगा। अगला फिर आपके सामने मैच आ गया। मैच में अब आपको क्या काम करना है, देखो, माइकोराइजा फास्फोरस न्यूट्रिशन, तो ए का दूसरा, ए का दूसरा कहां दे रखा है, बी में दे रखा है, सी में दे रखा है। ठीक है, बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस, तो ये आएगा बायो इंसेक्टिसाइड, मतलब बी का चौथा, बी का चौथा कहां पर दे रखा है, बी का चौथा कहां पर इंसेक्टिसाइड, रूट नूडल्स, सी का तीसरा, सी का तीसरा, सी का तीसरा इसमें है, सी का तीसरा इसमें, तो हमारा आंसर आएगा सी वाला। ठीक है, और डी का जो होगा, डी का 1 ही हो जाएगा, डी का 1, डी का 1 हो जाएगा, सही है। मेथिनोजन ग्रोइंग एनारोबिकल ऑन सेलुलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस, तो आपको बता दें मेथिनोजन जो होगा, मेथिन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये तीनों को बनाने का ये काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको बोलते हैं बीओडी, इन ए रिवर वाटर हैज नो रिलेशनशिप विद कंसंट्रेशन ऑक्सीजन वाटर गिवन मिशन सल्मोटाफिन वाटर, increase when sewage get mixed with river water, remain unchanged। इसमें ऑप्शन सी आएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसमें सीवेज को मिक्स कर देंगे, ठीक है, तो इंक्रीज हो जाएगा बीओडी। जो दूषित जल होता है, दूषित जल का बीओडी जो होता है ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना। माइकोराइजा एसोसिएटेड हेल्प इन होस्ट प्लांटेन, तो फास्फोरस तो देता ही है, ये भी रूट करता है, स्लाइनिंग ड्राउट करेगा, मतलब कि ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी सही है इसमें। द पर्पस ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज टू, अगर हम वेस्ट वाटर को क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, तो रिड्यूस बीओडी, उसका बीओडी जो होगा वो कम हो जाएगा। बीओडी कम ये दर्शाता है कि जो पानी है वो स्वच्छ हो रहा है। बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस इज यूज्ड कंट्रोल, तो बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस क्या करेगा, इंसेक्ट पेस्ट होता है, इंसेक्ट को कम करने का काम करेगा, मारने का काम करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड ऑफ सक्सेसफुल बायो फर्टिलाइजर ऑफ इंडियन राइस फील्ड, तो इसमें जो आएगा वो आएगा एजोला पिन्नेटा, मतलब राइस फील्ड जो होता है उसमें एजोला का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सन इन रूट नोडल्स ऑफ एलनेस इज ब्राउट अबाउट बाई, तो इसमें जो आंसर आएगा एलनेस वाले में ये आएगा, फ्रेंकिया जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन का फिक्सन करने का काम करता है। ट्राइकोडर्मा हैज प्रूव्ड टू बी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर, इसका काम होता है बायो, नहीं, इसका काम कहां गया, ये रहा, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉइल बोर्न प्लांट पैथोजन, तो ऑप्शन बी जो है ये इसका राइट आंसर है। और इस तरीके से हमने क्या काम किया, हमने आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, हमने आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बनाई। इस वीडियो में पैरामेडिकल और प्लस आपका बीएससी नर्सिंग दोनों में आपकी हेल्प करेगी। पेपर जो है यहाँ से आने की संभावना है। एक बार वीडियो देखने के बाद खुद से दूसरी बात देखो, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, वीडियो में क्या बताया जा रहा है, समझा रहा है, उसको भी समझो, हर टेस्ट पर ध्यान दो। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। इससे पहले मैं 2 पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो दोनों पार्ट आप देख लीजिए, वो आपके काम आएंगे। प्लस तीसरा पार्ट ये है, चौथा और 5वें नंबर का पार्ट में बहुत जल्दी आप लोगों को पेपर से पहले ही लेकर आ जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।